अजयगढ़ मध्य प्रदेश में डायमंड सिटी पन्ना की एक छोटी सी तहसील। यहाँ केदार पहाड़ी पर स्थित है 9वीं शताब्दी का अजयपाल किला। यह किला आज भी चंदेलों के शासन की कहानी को संजोए हुए है। कहा जाता है अजयगढ़ को अयोध्या के राजा दशरथ के पिता अज ने बसाया था। अजयगढ़ का प्राचीन नाम अजगढ़ ही है। यह दुर्ग कालिंजर के किले के समान ही अभेद्य माना जाता था। नमस्कार, देश की डायरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र तिवारी। आज हम आपको लेकर आए हैं हीरो की नगरी पन्ना जिले में स्थित अजयपाल के रहस्यमयी किले में। यहाँ पर अजयपाल बब्बा का मंदिर है जो साल में सिर्फ 48 घंटे के लिए खुलता है। अजयगढ़ कस्बे से लगभग 360 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर किले तक जाना है। चलिए आप हमारे साथ देखते हैं इस किले के क्या रहस्य हैं। लगभग 150 सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर तक आ गए हैं। यहाँ तक आने में हल्की थकान लग रही है, तो थोड़ी देर हमने सोचा कि सुस्ता लें, फिर ऊपर की चढ़ाई करें। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सीढ़ियों के दोनों तरफ सागौन के लंबे लंबे वृक्ष हैं जो वातावरण को बहुत अच्छा बना रहे हैं। अजयगढ़ किला का यूं तो कोई खास इतिहास नहीं मिलता, फिर भी जनश्रुतियों के अनुसार 9वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था। कहते हैं चंदेलों के ऐतिहासिक किलों में से एक चंदेल राजाओं के इतिहास का बड़ा हिस्सा इसी किले के इर्द गिर्द घूमता रहा है। यहाँ ऐसी अनेक ऐतिहासिक मूर्तियां हैं जिनमें कार्तिकेय, गणेश, जैन तीर्थंकरों के आसन शामिल हैं। किले की दरों दीवारों पर मौजूद शिलालेखों में अजयपाल के इस किले का रहस्य आज भी छुपा हुआ है। इस बीजक में ताला चाबी की आकृति भी बनी है, लेकिन अब तक कोई भी इस लिपि को पढ़ नहीं पाया। लिहाजा खजाने का यह रहस्य राज ही बना हुआ है। फाइनली हम सारी सीढ़ियाँ चढ़कर किले के प्रवेश द्वार पर पहुँच गए हैं। सीढ़ियाँ चढ़ना थकाने वाला ज़रूर है, लेकिन जो मंजिल पर पहुँचने की खुशी होती है प्रवेश द्वार देख के, वही खुशी हमें भी हो रही है। यहाँ से आप देखिए हमारे सामने साइड पर पूरा अजयगढ़ कस्बा
सागौन के वृक्षों के झुरमुट से नज़र आ रहा है और एक ये सुंदर नज़ारा बनाता है। इसके बाद थोड़ा सुस्ताने के बाद हम किले के अंदर चलते हैं और वहाँ के रहस्यों से आपको अवगत कराते हैं। किले में प्रवेश करने के बाद साइड में ही ये दो कुंड हैं। इसका पानी बिल्कुल ठंडा, स्वच्छ और मीठा है। यहीं से किले के ऊपर पानी की सप्लाई है और ऐसा कहते हैं कि इस पानी को पीने से चर्म रोग भी दूर होते हैं। यहाँ जितने भी प्रवेश द्वार हैं वहाँ पे जो भी नेचुरल चट्टानें हैं उन्हीं पे मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। बाद में मूर्तियों पे सारे नंबर डाल दिए गए हैं और लगभग हर जगह किसी भी लिपि में जो हमारे समझ में नहीं आ रही है कुछ ना कुछ डिटेल लिखी हुई है। ये किले का मुख्य द्वार है। ये लकड़ी का गेट जो वर्तमान में टूट गया है, अभी बंद है। अंदर जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ है। अंदर चल के इस किले को देखते हैं। प्रवेश द्वार पर एक तोप के दीदार होते हैं जो उस वक्त सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य द्वार पर ही रखी गई थी। आसपास के क्षेत्र में अजयपाल को भगवान के रूप में पूजा जाता है। किला के अंदर पहुंचने के बाद पथरीले रास्ते से होते हुए मंदिर और रंग महल तक पहुंचना पड़ता है। अजयपाल किले के पहाड़ के ऊपर हम सबसे ऊपरी भाग पे हैं और ये पूरा समतल मैदान है। यहाँ पे ही ऐसा बताते हैं लोग कि यहीं पे उस समय सैनिक रह के अपनी परेड का अभ्यास करते थे। और ये जो टूटे हुए आप खंडहरनुमा कमरे देख रहे हैं, ये सैनिकों की बैरक हुआ करती थी जो अब खंडहर में तब्दील हो गई है। और यहीं पे मैदान में बहुत सारे पत्थर
जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। ये ऐसी मान्यता है कि लोग अजयपाल बब्बर से मनौती मांगते हैं कि हमारा घर भी इतने मंजिल का बना दें। इस मान्यता के साथ लोग यहाँ पे एक के ऊपर एक पत्थर रखते हैं। मंदिर के सामने एक बड़ा तालाब है जिस पर लोग पहले स्नान करते हैं और फिर अजयपाल बब्बर के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। यहाँ देसी घी से बने पकवानों को प्रसाद के रूप में चढ़ाने की परंपरा है। अजयपाल की मूर्ति साल में एक बार मकर संक्रांति के मौके पर 48 घंटे के लिए यहाँ मंदिर में रखी जाती है। बाकी दिनों में वह पुलिस सुरक्षा के बीच सरकारी मालखाने में रहती है। घंटे से लेकर दरवाजों तक में बंधे मन्नत के धागे साक्षी हैं कि लोगों में यहाँ के प्रति कितनी अटूट श्रद्धा है। मकर संक्रांति में यहाँ मेला लगता है। उस समय तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। हम आपको दिखाते हैं कि मकर संक्रांति में कैसा होता है यहाँ का नज़ारा। अभी हम खड़े हैं अजयगढ़ किले के दक्षिणी द्वार पे। इस द्वार को देखने के बाद ये लगता है कि यहाँ से भी एक रास्ता रहा होगा। तो ये था पूरा अजयगढ़ का किला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।